क्या देश में दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि देश में दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव शुरू हो जाने चाहिए। बैलेट पेपर यानी पहले जब ईवीएम से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे। यानी अगर आपने वोट डालना है, एक पेपर होता था, साथ में एक पेन होता था। उस पेपर पर अलग अलग जो पार्टीज उस वक्त इलेक्शन में खड़ी उतरती थी उनके चुनाव चिन्ह बने होते थे और बैलेट पेपर पर एक खाली जगह हस्ताक्षर करने के लिए, साइन करने के लिए या टिक मार्क करने के लिए एक जगह होती थी। इस बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था फिर वोटों की गिनती में, यानी एक बैलेट पेपर यानी एक वोट। जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई यानी जब ईवीएम्स आए तो ये बात उठने लगी कि इससे एक तरीके से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो ग्रुप्स बैलेट पेपर में धोखाधड़ी कर सकते थे या करते थे उनके लिए ईवीएम एक मुंह पर तमाचा है कि क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसकी चीज़ें आप ख़राब नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में अभी जब इलेक्शंस हुए प्रधानमंत्री के लिए तब बहुत जगह पर ऐसा हुआ कि जहाँ भी बैलेट पेपर इस्तेमाल किए गए थे वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा बैलेट पेपर के जो पूरी ट्रंक्स है वो ट्रंक्स लूट लिए गए, उन ट्रंक्स को आग लगा दी गई ताकि उन कागजों की या उन वोट की गिनती ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट में, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी यह फैसला गया जिसमें यह कहा गया कि भाई साहब दोबारा बैलेट पेपर से वोटिंग की जा सकती है क्या, कि दोबारा हम फिर से बैलेट पेपर का इस्तेमाल करें वोटिंग के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन इसके साथ एक और मांग भी थी कि जब ईवीएम पर वोट डाला जाता है, जब भी आप बटन दबाते हैं ईवीएम पर, वीपीएटी करके मशीन रहती है। हम ये रहते हैं कि जब आप बटन दबाएंगे बाहर आती है जहां पर ये लिखा होता है फला पार्टी को वोट दी है, फला बटन दबाया है और आपका वोट फला पार्टी के नाम या उस पार्टी के नेता या लीडर के नाम चला गया है। हालांकि वो पर्ची हमें दी नहीं जाती, हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन ये दावा जरूर किया गया है कि उस वीवीपीएटी मशीन में कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब इस मामले में भी याचिका थी कि भाई साहब वो वीवीपीएटी मशीन के जो पर्ची निकलती है क्या वो आम लोगों तक नहीं दिखाई जा सकती? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि इतना समय, इतनी क्रॉस चेकिंग जब होगी हर जगह पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी भी कई जगह हिंदुस्तान में जो सेंसिटिव है, जहां पर नक्सल लोग है, नक्सलवाद का वहां पर बोलबाला बोलता है, इसलिए दोबारा क्रॉस चेकिंग करना ऐसे वोट्स की संभव नहीं है। तो इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई दे दी है कि भाई साहब दोबारा बैलेट पेपर से वोट करना दूर की बात है, क्योंकि ईवीएम मशीन्स आ चुकी हैं। ईवीएम मशीन्स का काम ही यही है कि जो बैलेट पेपर के समय में जो डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट होती थी, बैलेट पेपर के समय में जब धोखाधड़ी हो सकती थी या फिर उन पेपर्स को चुराया जा सकता था, बदला जा सकता था, वो चीज़ हटाने के लिए ईवीएम्स आए। और अब ईवीएम पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ईवीएम केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए लाई है कि जौन सा भी मर्जी बटन दबा लीजिए, पार्टी किसी को भी वोट दे लीजिए, वोट तो भारतीय जनता पार्टी की के पक्ष में ही जाती है। बहरहाल ये सब बहकाने वाली बात है, क्योंकि अगर हम एक लोकतंत्र देश का हिस्सा हैं, हम सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, तो हाँ, आज़ादी उन लोगों की भी है जो केंद्र के या किसी भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप किन फैक्ट्स पर, जो आप बता रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, तथ्य क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, क्योंकि दोबारा बैलेट पेपर के भारत में लाने चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को तो खारिज कर दिया है, लेकिन जनता क्या कहती है? जनता जनार्दन जो बहुत समझदार है, आप लोगों का इस मामले में क्या कहना, अपने विचार हमें जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर जनता चाहे दोबारा बैलेट पेपर आने चाहिए तो आप उस नेता को वोट कर सकते हैं जो बैलेट पेपर की मांग पार्लियामेंट में उठाए, दोबारा बैलेट पेपर हिंदुस्तान में आ जाए। ईवीएम सही है, बैलेट पेपर सही है, जनता क्या चाहती है? जनता के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर